18 अप्रैल सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर। नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाला हूं, जो आपके 18 अप्रैल को आने वाला है। तो 18 अप्रैल से पहले ये पेपर आपको कंप्लीट अच्छे से आपको तैयार करना है। और जिन बच्चों को सामाजिक विज्ञान के पेपर में 80 में से 80 नंबर फोड़ना है 18 अप्रैल को, तो इस पूरे पेपर को आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करना है। और ये पेपर मैं आपको उत्तर सहित देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या 1 आपको दी गई है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी इस प्रश्न में आपको कुल 12 प्रश्न दिए गए हैं, जो आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, यानी मल्टीपल चॉइस हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि जर्मन ब्लूथ प्रतीक है, यानी जर्मन ब्लूथ है वो किसका प्रतीक है। तो ए ऑप्शन में आपको वीरता दिया गया है, और बे में आपको स्वतंत्रता दिया गया है, और स में आपको गुलामी दिया गया है, और द में आपको एकता दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके वीरता। ओके। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ। तो ए में आपको 1922 दिया गया है, और ब में आपको 1920 दिया गया है, और स में आपको 1925 दिया गया है, और द में आपको 1928 दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ए ऑप्शन, यानी चोरा चोरी कांड है वो आपके 1922 में हुआ था। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। तो ए ऑप्शन में आपको बंबई दिया गया है, और ब में आपको सूरत, और स में कलकत्ता, और द में चेन्नई। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके सूरत, यानी ऑप्शन नंबर ब आपका करेक्ट आंसर है। और उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 आपको दी गई है कि सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है। तो ए ऑप्शन में आपको पंजाब दिया गया है, ब में आपको उत्तर प्रदेश दिया गया है, और स में आपको हरियाणा दिया गया है, और द में आपको उत्तराखंड दिया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर द। ओके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके कि राजस्थान के अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली जल संग्रहण प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन में आपको दिया गया है कुल, और ब में आपको दिया गया है गुल, और स में आपको दिया गया है छत वर्षा जल संग्रहण, और द में आपको दिया गया है टांका। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके टांका। ओके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा है वो कौन सी फसल को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन में गेहूं, ब में आपको कपास दिया गया है, स में जूट दिया गया है, और द में आपको चाय दी गई है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके जूट, यानी सुनहरा रेशा है वो कौन सी फसल को कहते हैं, जूट को कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर से। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है आपके कि बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप का देश है। तो बेल्जियम है वो कौन से महाद्वीप का देश है। तो ए में आपको यूरोप दिया गया है, ब में आपको उत्तरी अमेरिका दिया गया है, और स में आपको एशिया दिया गया है, और द में आपको ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके यूरोप, यानी बेल्जियम है वो कौन से महाद्वीप का देश है, यूरोप महाद्वीप का देश है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि निम्न में से नगर निगम के अध्यक्ष को कहा जाता है। तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें मेयर दे रखा है, ब में आपको सभापति दिया गया है, और स में राज्यपाल दिया गया है, और द में आपको सरपंच दिया गया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा आपकी मेयर, यानी नगर निगम का जो अध्यक्ष है वो मेयर कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि किस क्षेत्र में अल्प रोजगार सर्वाधिक मिलता है, कि कौन सा क्षेत्र है जिसमें अल्प बेरोजगार यानी अल्प रोजगार सबसे ज्यादा मिलता है। तो ए में आपको दिया गया है सेवा क्षेत्र के, ब में उत्पाद क्षेत्र के, स में उद्योग क्षेत्र के और द में आपके कृषि क्षेत्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके कृषि क्षेत्र, यानी कृषि क्षेत्र के अंदर अल्प रोजगार है वो सबसे ज्यादा मिलता है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके कि ऋण के औपचारिक स्रोत हैं। तो ए में आपको चेक दिया गया है, ब में आपको बैंक दिया गया है, स में आपको मुद्रा दी गई है और द में आपको साख दी गई है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब, यानी बैंक है वो ऋण के औपचारिक स्रोत माने जाते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपकी कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें उदारीकरण दिया गया है, ब में आपको वैश्वीकरण दिया गया है और स में आपको शहरीकरण दिया गया है और द में आपको उपयुक्त सभी दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपके उदारीकरण, यानी सरकार के द्वारा जो अवरोध है जो प्रतिबंध है उनको हटाने की जो प्रोसेस है वो उदारीकरण कहलाती है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपकी कि औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको प्राथमिक क्षेत्रक दिया गया है, ब में आपको द्वितीयक क्षेत्रक दिया गया है और स में आपको तृतीयक क्षेत्रक दिया गया है और द में आपको सेवा क्षेत्रक दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट जो उत्तर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब, यानी सेवा क्षेत्रक। उसके बाद में यानी द्वितीयक क्षेत्र का वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। इसमें आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि सरकार आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या पर एक सीमा तय कर देती है जिसे कहा जाता है, यानी सरकार आयात होने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी संख्या पर एक सीमा तय कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं, कोटा कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आपको कोटा लिखना है। और उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि जब देश की श्रम शक्ति रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं कर पाती तो इस स्थिति में इसे कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आएगा आपके खुली बेरोजगारी, या इसको आप प्रच्छन्न बेरोजगारी भी लिख सकते हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि सामाजिक विभाजन मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है। तो जो सामाजिक विभाजन है वो मुख्य रूप से जन्म पर आधारित होता है। तो इस रिक्त स्थान में आपको जन्म लिखना है। और प्रश्न संख्या 4 है कि श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है। तो इसमें आपको लिखना है सिहेलियों का। ओके। और उसके बाद में 5वां है, इसमें आपको रिक्त स्थान दिया गया है कौन से राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो गुजरात में काली मृदा पाई जाती है, तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है गुजरात। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है कि प्रथम विश्व युद्ध किस सन में प्रारंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। तो इस रिक्त स्थान में 1914 आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपकी अति लघुतरात्मक प्रश्न। निम्न प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है आपके कि पोलिनेस और माजुरक्का क्या है। तो पोलिनेस और माजुरक्का क्या है, ये पोलैंड के नृत्य हैं। ओके, इसमें आपको यही लिखना है कि ये पोलैंड के नृत्य माने जाते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब हुआ। तो दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब हुआ था, सन 1930 में। और तीसरा प्रश्न है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किस देश में विकसित हुई। तो उस देश का आपको नाम बताना है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके कि सरिस्का बाग रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सरिस्का बाग रिजर्व है वो कौन से राज्य में स्थित है, राजस्थान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके राजस्थान। उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि कोई 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के नाम लिखिए। एक है आपके रावतबाटा और दूसरे का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके दबाव समूह का अर्थ
अर्थ लिखिए, यानी दबाव समूह है उसका अर्थ लिखना, उसकी परिभाषा आपको बतानी है। और 7वां प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक के किन्हीं 2 सूचकों के नाम लिखिए। और 8वां प्रश्न है अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं, तो इसमें आपको अंतिम वस्तुओं की परिभाषा बतानी है। और प्रश्न संख्या 9 है मुद्रा को परिभाषित कीजिए, यानी मुद्रा है उसकी परिभाषा आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके सकल घरेलू उत्पाद क्या है, और सकल घरेलू उत्पाद है इसको हम जीडीपी कहते हैं शॉर्ट रूप में। तो जीडीपी क्या है, ओके, या सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इसके बारे में बताना है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके औसत आय क्या है, यानी औसत आय की भी आपको परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 12 है आपके एक सामाजिक समूह का नाम लिखिए, तो एक सामाजिक समूह का आपको नाम बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपके रामकृष्ण मिशन, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में सेक्शन बी है खंड ब, और खंड ब में प्रश्न संख्या 4 से 16, यानी इसमें प्रश्न संख्या 4 से 16 के आपको उत्तर है वो लिखने हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 4 है कल्पनादर्श क्या है, और कल्पनादर्श का दूसरा नाम होता है यूटोपिया। तो क्वेश्चन है वो ऐसे भी आ सकता है कि कल्पनादर्श क्या है या यूटोपिया क्या है। और प्रश्न संख्या 5 है आदि औद्योगिकरण क्या है, तो आदि औद्योगिकरण के बारे में लिखना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके बंबई को रुपहले सपनों का शहर है वो क्यों कहा जाता है, तो बंबई है उसको रुपहले सपनों का शहर है वो क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 7 है आपके कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, तो जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है उनका अभिप्राय स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 8 है एजेंडा 21 क्या है, तो एजेंडा 21 के बारे में आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 9 है कि वन और वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, जो वन है और जो वन्य जीव है उनका संरक्षण, उनको संरक्षित करना क्यों आवश्यक है। और प्रश्न संख्या 10 है आपकी कि वाणिज्यिक कृषि क्या है, तो वाणिज्यिक कृषि के बारे में लिखना है। और कोई 2 वाणिज्यिक फसलों के नाम भी आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 11 है आपके संघवाद से क्या अभिप्राय है, तो संघवाद के बारे में लिखना है। और प्रश्न संख्या 12 है आपके प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसमें आपको प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 13 है आपके बैंक चेक क्या है, यानी बैंक चेक के बारे में आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके बैंकों के कोई 3 कार्य बताइए, तो बैंकों के कोई 3 कार्य हैं वो आपको लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 15 है वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, तो वैश्वीकरण के बारे में भी आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 16 है आपके कि खादर और बागर में अंतर लिखे, तो खादर और बागर में 1-1 या 2-2 अंतर आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में खंड स है, और खंड स में प्रश्न संख्या 17 से 20 के आपको सही उत्तर लिखने हैं। इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 17 है आपके कि ग्रेट ब्रिटेन के आदर्श राष्ट्र बनने के कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए, यानी ग्रेट ब्रिटेन के आदर्श राष्ट्र राज्य बनने के कोई 2 जो रीजन हैं, 2 कारण हैं वो आपको स्पष्ट करने हैं। और अथवा में क्वेश्चन दिया गया है आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उसके बारे में आपको बताना है, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। और प्रश्न संख्या 18 है आपके कि आपके मतानुसार बांध है वो कैसे उपयोगी है। और अथवा में प्रश्न दिया गया है कि छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक क्या है, तो छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है आपके कि भारत में लैंगिक विषमता को स्पष्ट कीजिए, तो भारत में जो लैंगिक विषमता है उसको स्पष्ट करना है। और अथवा में क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, तो भारतीय राजनीति में जाति की जो भूमिका है उसको आपको स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 20 है आपके कि सहकारी समितियों की कार्य प्रणाली को बताइए, तो सहकारी समिति हैं उनकी कार्य प्रणाली को आपको बताना है। और अथवा में भी प्रश्न दिया गया है कि साख की कोई 2 विभिन्न स्थितियां बताइए, तो साख की कोई 2 विभिन्न स्थितियां आपको लिखनी हैं, ओके। उसके बाद में सेक्शन डी है यानी खंड द, और खंड द में आपको निम्नात्मक प्रश्न दिए गए हैं 4-4 नंबर के, जिसमें प्रश्न संख्या 21 से 23 है, ओके। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 है आपके कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए,
और अथवा में प्रश्न दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करें। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसका वर्णन करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है आपके कि भारत के संदर्भ में सामाजिक विविधता में सामंजस्य की विवेचना कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, इनके प्रकारों के बारे में बताएं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है आपके कि दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए, जिसमें पहला है आपके सूरत, दूसरा है आपके गोवा, तीसरा है आपके अमृतसर और चौथा है आपके चंपारण। तो इन चारों को भारत के मानचित्र में आपको लिखना है, दर्शाना है। और अथवा में प्रश्न दिया गया है आपको कि दिए गए भारत के मानचित्र में, रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए, जिसमें पहला है कलकत्ता, दूसरा है आपके दिल्ली, तीसरा है आपके बम्बई और चौथा है आपके पूना। तो इनमें से एक आपको करना है। ओके, तो ये कंप्लीट पेपर है, आपको एग्जाम से पहले आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।